नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैं लाया हूँ भारतीय संसद से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 51 नंबर क्या कह रहा है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राज्यसभा का सभापति, दूसरा ऑप्शन हमारा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हमारा संसद का वरिष्ठतम सदन और चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए दोस्तों 52 नंबर देखते क्या कहते हैं। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों का 1/10 भाग, दूसरा ऑप्शन कुल सदस्यों का 1/6 भाग, तीसरा ऑप्शन कुल सदस्यों का 1/3 भाग और चौथा ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों का 1/4 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए 53 नंबर देखते हैं। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए 54 नंबर देखते क्या कह रहा है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, आदेश का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा 115, दूसरा ऑप्शन 221 और तीसरा ऑप्शन हमारा 249 और चौथा ऑप्शन हमारा 143। इसका राइट आंसर हो जाएगा 249। ठीक है दोस्तों, 55 नंबर देखते क्या कहता है। यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा राज्यसभा, हमारा लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों, चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर देखते क्या कह रहा है। भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय और अधिवेशन का प्रथम घंटा विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी कार्रवाई विश्व संसदीय व्यवस्था में नहीं ली गई। तो पहला ऑप्शन हमारा सपा, दूसरा ऑप्शन हमारा प्रश्नकाल, हमारा शून्यकाल और चौथा ऑप्शन हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शून्यकाल। चलिए 58 नंबर देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इसका पहला, इसका देखिए कैसे इसका सही क्रम क्या है। पहले ऑप्शन क्या 1, 2 और 4, दूसरे ऑप्शन 2 और 4, तीसरे ऑप्शन 1, 2 और 4 और चौथे ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, हमारा 59 नंबर क्या कहता है, 59 नंबर क्या कहता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। आंसर हमारा 3 महीने, दूसरा ऑप्शन हमारा 6 महीने और तीसरा ऑप्शन हमारा 2 महीने, चौथा ऑप्शन हमारा 9 महीने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 महीने। चलिए 60 नंबर देखते हैं क्या कहता है। संसद के किसी सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मनाते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन हमारा अविश्वास प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थानांतरण प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, 61 नंबर देखते क्या कह रहा है। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव,
निंदा प्रस्ताव और चौथा ऑप्शन हमारा कटौती प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर देखते हैं 52 नंबर के कहते हैं इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सत्यावासन, दूसरा ऑप्शन हमारा निंदा, तीसरा ऑप्शन निलंबन और चौथा ऑप्शन हमारा स्थगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निलंबन। ठीक है दोस्तों, निलंबन। 63 नंबर देखते हैं क्या कहता है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हमारा संसद और चौथा ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद। ठीक है दोस्तों, हमारा 64 नंबर क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। और चलिए देखते हैं 64 नंबर क्या कहता है भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन हमारा RBI गवर्नर और तीसरा ऑप्शन हमारा वित्त सचिव और चौथा ऑप्शन हमारा बजट मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। आइए चलते 65 नंबर क्या कह रहा इनमें से कौन सी कार्रवाई संघ के बजट से संबंधित। तो पहला ऑप्शन हमारा कटौती प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन हमारा स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन हमारा निंदन और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर देखते क्या कहता है सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके ₹1 करने से संबंधित प्रस्ताव को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा लेखानुदान, दूसरा ऑप्शन हमारा मित व्यक्ति कटौती और तीसरा ऑप्शन हमारा नीतिगत कटौती प्रस्ताव और चौथा ऑप्शन हमारा टोकन कटौती। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर देखते क्या कहते हैं निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यवाही पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकते। तो इसका राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन हमारा आम आदमी, दूसरा ऑप्शन लोकसभा, तीसरा ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन हमारा संसद का सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते 68 नंबर देखते क्या संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा संसद, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन कैबिनेट और चौथा ऑप्शन वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद। ठीक है दोस्तों, 69 नंबर देखते हैं यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त समिति, दूसरा स्टैंडिंग समिति और तीसरा ऑप्शन तटस्थ समिति और चौथा ऑप्शन है स्थायी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तटस्थ समिति। ठीक है दोस्तों, 70 नंबर देखते क्या कहता है इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति, लोक से लेखा समिति और तीसरा पेकलन समिति और चौथा ऑप्शन सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकारी समिति। 71 नंबर देखते क्या कहता है विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा विधियों का निर्माण करना, दूसरा न्यायिक मामलों को क्रियान्वयन करना और तीसरा ऑप्शन केंद्रीय प्रशासन और चौथा ऑप्शन हमारा कानूनों को क्रियान्वयन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधियों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 72 नंबर का है संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा राजनीतिक न्याय, दूसरा ऑप्शन आर्थिक न्याय और तीसरा ऑप्शन हमारा विधिक न्याय और चौथा ऑप्शन हमारा सामाजिक न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधिक न्याय। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर देखते क्या कह रहे हैं द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है। तो पहला ऑप्शन निम्न सदन और उच्च सदन, दूसरा ऑप्शन लोक अदालत और न्यायालय, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक और द्वितीयक विधानमंडल, तीसरा ऑप्शन हमारा निर्वाचित और चयनित सदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर देखते कहते हैं भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन हमारा राज्यसभा और विधान परिषद, दूसरा ऑप्शन हमारा लोकसभा और विधानसभा, तीसरा ऑप्शन हमारा राज्यसभा और विधानसभा, चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा और विधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। ठीक है दोस्तों, चलिए 75 नंबर देखते कहते हैं भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा राज्यसभा भवन, दूसरा ऑप्शन सरकार भवन, संसद भवन और चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद भवन। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर देखते क्या भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बाएं, दूसरा ऑप्शन दाएं, तीसरा ऑप्शन निम्न और चौथा ऑप्शन उच्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न। ठीक है दोस्तों, चलिए 77 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड, सीनेट, राज्यसभा और विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, 78 नंबर देखते कहता है
कौन राज्यसभा को विघटित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा संसद का संयुक्त सदन, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्ष बाद, और तीसरा ऑप्शन प्रत्येक 6 वर्ष बाद, और चौथा ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CPO एग्ज़ाम 2008 में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 80 नंबर देखते क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? तो पहला ऑप्शन हमारा 250, दूसरा ऑप्शन हमारा 270, और तीसरा ऑप्शन 260, और चौथा ऑप्शन हमारा 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। ये भी SSC CHL 2016 में पूछा जा चुका है दोस्तों। 81 नंबर हमारा क्या कहता है। कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं। पहला ऑप्शन हमारा 1, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 11, और चौथा ऑप्शन 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, जो कि दोस्तों ये भी SSC CGL 2017 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों 82 नंबर देखते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति में होती है। पहला ऑप्शन हमारा राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन हमारा भारतीय पटभूमि और विनिमय आयोग, तीसरा ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया था किसमें, SSC CGL 2017 के एग्ज़ाम में। 83 नंबर पूछते 83 नंबर बताते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। पहला नंबर हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा नंबर हमारा रक्षा मंत्रालय, और तीसरा ऑप्शन हमारा लोकसभा, और चौथा ऑप्शन हमारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों लोकसभा। ये भी SSC CGL में पूछा जा चुका है दोस्तों। 84 नंबर क्या कहता है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही का प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों का 1/60, दूसरा कुल सदस्यों का 1/10, तीसरा ऑप्शन हमारा कुल सदस्यों का 1/5, और चौथा हमारा कुल सदस्यों का 1/7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10। ये SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। 85 नंबर हमारा क्या कहता है। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी? तो पहला ऑप्शन हमारा सोमनाथ चटर्जी, और दूसरा ऑप्शन सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन हमारा मीरा कुमार, चौथा हमारा मनोहर जोशी। तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा महाजन। तो ये मातोश्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो SSC CPO 2017 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के 17वां के लिए एक अधिसूचना जारी करता? तो पहला ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन हमारा राज्यसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष, हमारा प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। 87 नंबर देखते क्या कहते हैं। निम्न में से कौन राजनीतिक विधायी का संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन हमारा जिला न्यायाधीश, और तीसरा ऑप्शन हमारा रक्षा मंत्रालय की सचिव, और चौथा ऑप्शन हमारा पुलिस अधीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है। 88 नंबर हमारा कहता है भारतीय संसद है 3 सदनी, 2 सदनी, 1 सदनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदनी। ये SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है। हमारा 89 नंबर क्या कहता है दोस्तों देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन हमारा 238, दूसरा ऑप्शन हमारा 218, और तीसरा ऑप्शन हमारा 227, और चौथा ऑप्शन हमारा 248। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 238। ये भी दोस्तों SSC CHL में 2016 में पूछा जा चुका है। हमारा 90 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पहला ऑप्शन हमारा SSC CPO एग्जाम दोस्तों। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्या कहता है। भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी? तो पहला ऑप्शन हमारा पेकलन समिति, और दूसरा ऑप्शन हमारा लोक से लेखा समिति, और तीसरा ऑप्शन हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो देखिए इसका क्या कहता है। B तथा C, A तथा C और A तथा B। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा A, B तथा C। इसका मतलब तीनों क्वेश्चन सही है दोस्तों। हमारा इसका क्या हो जाएगा, पेकलन समिति भी आएगी, लोक लेखा समिति भी आएगी, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो जाएगी। ये दोस्तों SSC CPO एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है।
चलिए 91वें नंबर देखते क्या है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या है? पहला ऑप्शन हमारा आकलन समिति, दूसरा ऑप्शन पेवर समिति, तीसरा ऑप्शन हमारा लोक लेखा समिति और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोक लेखा समिति। ये भी दोस्तों SSC CPO एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। चलिए 92 नंबर देखते क्या कहता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तीसरा ऑप्शन हमारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन हमारा राज्यसभा के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये दोस्तों SSC CHSL में 2013 में पूछा जा चुका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन हमारा लोकसभा का उपाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा विपक्षी दल का नेता, तीसरा ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन हमारा दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों विपक्षी दल का नेता। ये दोस्तों SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 नंबर हम देखते कि भारत में किस संसदीय समिति का अध्यक्ष समता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन हमारा विशेष अधिकार समिति, दूसरा ऑप्शन लोक लेखा समिति और तीसरा ऑप्शन सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, चौथा ऑप्शन हमारा पेकलन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोक लेखा समिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SSC CHSL 2016 में पूछा जा चुका है। हमारा 95 नंबर क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पेकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो इसका राइट आंसर होगा पेकलन समिति, जो कि बहुत ही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि SSC एग्जाम 9 सितंबर 2016-19 में SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। 96 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को पेकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा विभागीय स्थायी समिति, दूसरा ऑप्शन विशेष अधिकार समिति और तीसरा ऑप्शन हमारा लोक लेखा समिति और चौथा ऑप्शन हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों लोक लेखा समिति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 97 नंबर देखते दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित नीति का संरक्षक है? पहला ऑप्शन हमारा नागरिक अधिकारी और दूसरा ऑप्शन हमारा कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन हमारा संसद और चौथा ऑप्शन हमारा न्यायपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद। चलिए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं। 98 नंबर क्या कहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र का सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन हमारा लद्दाख जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन हमारा बाड़मेर राजस्थान, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन हमारा उत्तरांचल पूर्व उत्तराखंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लद्दाख जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर देखते कहते हैं इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन हमारा बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। SSC CHSL में 2016 में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर देखते क्या कहता है। हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 26 और चौथा ऑप्शन 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 10। अभी पूछा जा चुका है SSC के एग्जाम में 101 क्वेश्चन क्या कहता है। तमिलनाडु से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा 18, दूसरा ऑप्शन हमारा 10, तीसरा ऑप्शन हमारा 26 और चौथा ऑप्शन हमारा 78। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। चलिए 102 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें? पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 12। चलिए 103 नंबर देखते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा 28, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 26 और चौथा ऑप्शन हमारा 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 28। राज्यसभा में 104 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त? तो पहला ऑप्शन हमारा 18, दूसरा ऑप्शन हमारा 31, तीसरा ऑप्शन हमारा 12 और चौथा ऑप्शन हमारा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 31। 105 नंबर क्या कहता है। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त है? तो इससे पहला ऑप्शन हमारा 18, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन हमारा 31।
चलिए 106 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। सॉरी, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। 105 नंबर क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त? पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन हमारा 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। 106 नंबर देखते कहता है आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 25, 2 और चौथा ऑप्शन हमारा 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 25 नंबर। 107 नंबर देखते क्या कहता है, गोवा राज्य के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें प्राप्त? पहला ऑप्शन हमारा 20, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों। 108 नंबर देखते हैं, केरल के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा 20, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन हमारा 13, चौथा ऑप्शन हमारा 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन हमारा 20, दूसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन हमारा 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 13। चलिए 110 नंबर देखते हैं, गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन हमारा 10, तीसरा ऑप्शन 26 और चौथा ऑप्शन 48। ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SSC CHSL 2016 में पूछे जा चुके हैं। आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लाता हूँ। पुनः आपको 111 नंबर से अवगत कराता हूँ यहाँ पे। बाय दोस्तों।